हेलो एवरीवन, आई एम सैफ अली एंड वेलकम टू द स्पेशल सीरीज ऑफ द ज्ञान कुंभ। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। टिल देन कीप वाचिंग द ज्ञान कुंभ। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की स्टडी या कहें भौतिकी का अध्ययन हम उसी के वर्ड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिजिक्स। अब फिजिक्स का क्या मतलब होता है? देखिए, फिजिक्स जो वर्ड है वो ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज फ्यूसिस से आया है, जिसका मतलब होता है प्रकृति। ऐसे ही भौतिकी इसी के सिमिलर भौतिकी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, जिसको हिंदी में एडॉप्ट किया गया है और उसका मतलब होता है हमारे आसपास की दुनिया। यानी फिजिक्स यानी भौतिकी में हम हमारे आसपास की दुनिया को बाहरी रूप से देखते हैं या फिर उसका अध्ययन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो फिजिक्स या फिर भौतिकी की डेफिनेशन क्या है? देन फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब इसका मतलब क्या है? तो भौतिकी यानी फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो कि किसके साथ डील करती है? नेचुरल लॉज या फिर प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक घटनाओं के साथ डील करती है, या फिर हम फिजिक्स में उनकी जो है स्टडी करते हैं या फिर उनका अध्ययन करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि फिजिक्स के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन या फिर स्टडी की जाती है। तो फिजिक्स में यानी भौतिकी में मुख्य रूप से दो ही चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो है मैटर यानी कि पदार्थ और एनर्जी यानी कि ऊर्जा। और बाकी जो चीजें हैं जैसे बल है और परमाणु हैं, यानी परमाणु संबंधित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये केमिस्ट्री में भी होते हैं और फिजिक्स में भी होते हैं। इन सभी का अध्ययन इन्हीं के अंदर आ जाता है, यानी मैटर और एनर्जी के अंदर आ जाता है। और इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है इसको भी स्टडी किया जाता है फिजिक्स के अंदर। अब हम जानेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में। लेकिन फिजिक्स की ब्रांचेस या फिर भौतिकी की शाखाओं पर बढ़ने से पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है कि देखिए, जैसे मैटर यानी कि पदार्थ हम पढ़ते हैं। अब पदार्थ हमारे दिमाग में आते ही सबसे पहले हमें ख्याल आता है केमिस्ट्री का, लेकिन नहीं, फिजिक्स में भी मैटर को स्टडी किया जाता है। अब कैसे? जैसे हमें मालूम है कि मैटर तीन तरह का होता है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये तीन तरह का मैटर होता है, लेकिन मैटर में हम क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में? तो देखिए, जैसे परमाणु संरचना होती है। अब जैसे सॉलिड की परमाणु संरचना, लिक्विड की परमाणु संरचना, गैस की परमाणु संरचना कैसी है? यानी परमाणु पास पास स्थित है तो सॉलिड है, परमाणु थोड़े दूर दूर स्थित है तो लिक्विड है, थोड़े ज्यादा दूर दूर स्थित है तो गैस है। ये वाली स्टडी हम किस में करेंगे? फिजिक्स के अंदर करेंगे, ना कि केमिस्ट्री के अंदर। और साथ में परमाणुओं के बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है या इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिफरेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी की शाखाएं हमने दो भागों में बांट रखी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है क्लासिकल फिजिक्स, जो कि सन 1900 से पहले की है, और सन 1900 बाद की जो फिजिक्स है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स या फिर आधुनिक भौतिकी। अब जो तिरसम्मत भौतिकी है या फिर क्लासिकल फिजिक्स है, उसकी कुछ शाखाएं हमने लिख रखी हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। इसमें सिंपल यंत्रों या सिंपल मशीनों के जो मैकेनिक्स होती है, जो यांत्रिकी होती है, उसका अध्ययन किया जाता है या उसके नियमों सिद्धांतों को पढ़ा जाता है। और दूसरी चीज है वो थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तापमान और ऊष्मा के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और अगला है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इसका भी हमें नाम से पता चलता है प्रकाशिकी, यानी प्रकाश की किरणों का अध्ययन या उनके नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको हम ऑप्टिक्स या फिर प्रकाशिकी कहते हैं। और अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर विद्युत चुंबकत्व। अब विद्युत और चुंबक यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो किन नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है, हम उसका अध्ययन इस
शाखा में करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे आधुनिक भौतिकी की शाखाएं। तो मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी को हम कब से स्टार्ट मानते हैं? 1900 के बाद, यानी सन 1900 के बाद आधुनिक भौतिकी लग जाती है। अब उसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं हैं? वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी, और एटॉमिक फिजिक्स यानी परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी ठोस अवस्था भौतिकी। ये सभी मॉडर्न फिजिक्स की शाखाएं हैं और इनको अब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें बताएं कि अब ज्ञान कुंभ पर फिजिक्स की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।